हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि बहुत जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी के साथ साथ यूरोपीय देशों में, अमेरिका और ब्रिटेन में वैक्सीनेशन जो शुरू हुआ है उसके बाद कई सारे गंभीर केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस का म्यूटेटेड स्ट्रेन अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ गई है। इसके साथ ही देश की सुरक्षा और साल 2021 में होने वाले परिवर्तन को लेकर बाकी सारी अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो अब वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। अब दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना वैक्सीन आ गई तब भी नहीं मिलेगी छूट। सरकार को किसानों का जवाब, एमएसपी गारंटी और कृषि कानूनों की वापसी का कोई ऑप्शन नहीं। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को WHO की मंजूरी, भारत को आज मिल सकती है खुशखबरी। शेयर बाजार ने उछाल के साथ नए साल का किया स्वागत, निफ्टी 14,000 के पार। CBSE बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन ही होंगी परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री ने की ये घोषणाएं। नए साल के दूसरे दिन ही गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जाने कितने बड़े दाम। फास्टैग आज से अनिवार्य, सिर्फ हाइब्रिड लेन में रहेगी 15 फरवरी तक राहत। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में देंगे। साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। साथ ही में इसे लाइक और शेयर भी करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। यही आपका प्यार और मोटिवेशन है जो हमें और बेहतरीन काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। अब दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 7,546 नए मामले सामने आए, जबकि 567 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हो गई है 1,02,66,674। देश में अब तक 1,48,738 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इस समय 3,12,305 एक्टिव केस है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। नए साल में ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC इंडिया के तहत 6 राज्यों में इन कार्यक्रमों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के ये कार्यक्रम शहरी भारत की रूपरेखा बदलने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी PMAY अर्बन और आशा इंडिया अवार्ड का भी वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया यानी कि आशा इंडिया के विजेता की घोषणा करेंगे। इसके अलावा शहरी आवास कार्यक्रम को लागू करने में श्रेष्ठ रहे राज्यों को पुरस्कार भी देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस की वैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है। WHO ने इमरजेंसी यूज की इजाजत दी है। WHO ने कहा कि वो दुनिया भर में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए वहां के देशों से इस वैक्सीन के लाभ के बारे में बात करेगा। वहीं भारत में आज ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। आज अधिकारियों की मीटिंग होनी है। इसी के साथ अब दुनिया भर के देशों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। WHO ने गरीब देशों तक कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द पहुँचाने के लिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग प्रोसेस को भी शुरू कर दिया है। इस सूची में शामिल होने के बाद किसी भी कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर के देशों में आसानी से आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों का कहना है कि बुधवार को ही बातचीत में सरकार ने बिजली बिल में बढ़ोतरी और पराली जलाने पर जुर्माना लगाने से जुड़ी चिंताओं का निदान करने का भरोसा दिया, लेकिन ये जश्न मनाने के लिए काफी नहीं। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर MSP पर कोई ठोस पहल की जाए तो किसान संगठनों को तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग के प्रति रुख नरम करने के लिए राजी किया जा सकता है। 4 जनवरी को किसान संगठनों से होने वाली 7वें दौर की बातचीत के कुछ मामले में सरकार का रुख अभी से स्पष्ट है। किसानों से सरकार ने MSP गारंटी और कृषि कानूनों को वापस लेने वाली मांगों का विकल्प लिखित में देने को कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL, BPCL, IOC ने
नए साल के पहले दिन ही गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी। कंपनियों ने दिसंबर महीने में रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी कर 100 रुपए के दाम बढ़ाए थे, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 644 रुपए से बढ़कर 694 रुपए हुई। हालांकि बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में की गई है। पिछले एक महीने में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 91 रुपए की बढ़ोतरी हुई। नवंबर के महीने में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को 1290 रुपए में मिल रहा था, जबकि 1 दिसंबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 91 रुपए बढ़ गए और सिलेंडर के दाम हो गए 1381.50 रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया ने साल 2020 को विदाई दे दी है। लोग अपने अपने अंदाज में साल 2021 का स्वागत कर रहे हैं। नए साल के जश्न के बीच सर्दी भी सितम ढा रही है। कई इलाकों में नए साल के पहले दिन ठंड ने टॉर्चर किया। दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ये पिछले 14 साल में सबसे कम है और इसमें कई इलाकों में सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। कुछ रिपोर्ट के अनुसार IMD के कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सफदरगंज और पालम में सुबह 6 बजे घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई। घने कोहरे के कारण यातायात की रफ्तार प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार सफदरगंज में न्यूनतम 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली के ही एक अन्य इलाके में पालम में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटे में तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है। दोस्तों, खबरें और भी कई महत्वपूर्ण बाकी हैं वीडियो में आगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसी के साथ ही आप तक ये खबरें लगातार यूं ही आती रहेंगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप तक सारी खबरों के नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। इसी के साथ ही चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज लगातार 23वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजधानी में भाव देखे तो बुधवार को पेट्रोल 83.71 रुपए जबकि डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। हालांकि 20 नवंबर से 15 बार बढ़ोतरी से पेट्रोल 2.55 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। उधर भारत में कच्चे तेल का उत्पादन नवम्बर में 5% घट गया, जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र की कंपनी केयरन वेदांत द्वारा संचालित राजस्थान ऑयल फील्ड्स में उत्पादन में भारी गिरावट आना है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम 83.71, 85.19, 90.34 और 86.51 है और उसी तरीके से डीजल के भाव 73.87, 80.51, 77.44 और 79.21 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजार ने नए साल का स्वागत हरे निशान के साथ किया। हफ्ते के अंतिम दिन शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 34 अंकों की बढ़त के साथ 47,785 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 15 अंक की तेजी के साथ 13,996.10 पर खुला। आज निफ्टी ने फिर 14,000 का आंकड़ा पार किया। कारोबार के दौरान बढ़ते हुए सेंसेक्स 47,946.66 रहा और निफ्टी 14,033.85 तक पहुँच गया। शुरुआती कारोबार में निफ्टी में करीब 903 शेयर्स में तेजी और 249 में गिरावट देखी गई। इसकी लिस्टिंग 430 रुपए पर हुई। कारोबार के दौरान ये बढ़ते हुए 492.75 रुपए पर पहुंचा। इस IPO ने कंपनी ने करीब 300 करोड़ रुपए जुटाए। इसके IPO को 15 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी है। अब देश भर में 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ गई है। इससे पहले NHAI की ओर से कहा गया था कि 1 जनवरी से कैश टोल कलेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की हाइब्रिड लेन में 15 फरवरी तक फास्टैग या नकद माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि टोल प्लाजा की फास्टैग लेन में सिर्फ फास्टैग के माध्यम से ही भुगतान स्वीकार होगा। अब तक 2.20 करोड़ से ज्यादा फास्टैग आवंटित किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड-19 के कारण लोग फास्टैग कॉन्टैक्ट लेंस ट्रांजैक्शन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप नया साल आने के मौके पर नए स्मार्ट टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि Realme की स्मार्ट टीवी को सस्ते में खरीदने का मौका दिया जा रहा है। दरअसल Realme डेज सेल चल रही है, जिसका आखिरी दिन 31 दिसंबर को है। सेल में स्मार्टफोन समेत स्मार्ट टीवी पर भी डिस्काउंट दिया गया। Realme स्मार्ट टीवी की शुरुआती कीमत 13,999 रुपए हो गई। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार Realme अपनी स्मार्ट टीवी को 1,000 रुपए सस्ते में उपलब्ध करवा रहा है। Realme स्मार्ट टीवी सेगमेंट में 32 इंच की स्मार्ट टीवी की कीमत 13,999 में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि 43 इंच की टीवी की कीमत है 22,999 रुपए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल ने अपने यूजर्स की सुविधा के लिए गूगल स्टोर में नया सब्सक्रिप्शन सेक्शन जोड़ा है। यूजर्स इस सेक्शन के जरिए एक ही जगह पर सभी तकनीकी दिग्गजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जान पाएंगे। XDA डेवलपर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूजर्स जैसे ही गूगल स्टोर के नेविगेशन बार पर क्लिक करेंगे, वैसे ही YouTube TV, YouTube प्रीमियर, YouTube संगीत प्रीमियर, स्टेडिया प्रो, गूगल वन और गूगल सहित अन्य प्लेटफॉर्म की संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। लर्न मोर लिंक पर क्लिक करने पर ये होगा। जब यूजर्स लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो उन्हें उस विशेष सेवा के लिए उस वेबसाइट के पेज पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप तक नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।